नमस्कार, मैं विजय कुमार आप लोग का स्वागत करते हैं एस मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर में। आज हम लोग देखेंगे सूर्यवंश, जो मुगल वंश के चलते चलते बीच में 15 वर्ष सूर्यवंश का शासन रहा है। उसका संस्थापक शेरशाह था। शेरशाह इस गद्दी पे, दिल्ली की गद्दी पे 1540 से 45 तक रहा। उसके बाद उसको मृत्यु हो गया, लेकिन सूर्यवंश चलते रहा। वह 1555 तक चला। इसके बीच में क्या क्या हुआ, उसका प्रशासनिक व्यवस्था, उसका सैनिक व्यवस्था, उसका कार्यकाल, साम्राज्य का विस्तार कैसे किया, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले सूर्यवंश के संस्थापक शेरशाह, इसका बचपन के नाम क्या है? फरीद खां। फरीद खां का जन्म 1472 ईस्वी में, कहीं कहीं बुक में 1486 ईस्वी में भी मिल जाता है। 1472 जो हुआ से परमात्मा शरण के हिसाब से, लेकिन एक इतिहासकार डॉक्टर कानूनगो के हिसाब से 1486 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। अब इनके पिता हसन खां सासाराम के जमींदार थे। कहाँ के जमींदार थे? तो सासाराम के जमींदार थे। शेरशाह का पिता से अच्छा लगाव न होने के कारण वह अपने शिक्षा का ग्रहण जौनपुर से किए थे, और वह एक जमींदार के लड़का हो करके भी एक दक्षिण बिहार के छोटा सा शासक बहार खां लोहानी के दरबार में नौकरी करते थे। कहा जाता है कि शेरशाह तलवार की एक ही बार में एक शेर को मार दिया था, इसीलिए बहार खां लोहानी ने उन्हें शेर खां की उपाधि दी थी। फरीद को शेर खां कहा जाने लगा। फरीद खां से क्या हो गया? अब शेर खां। एक बार के तलवार के वार से एक शेर को मार देने से उनके दरबार में और जो सेनापति लोग, सैनिक लोग रहते थे, उन लोग चिंतित हो गए और वे बहार खां लोहानी को शेर खां के विरुद्ध भड़काने लगे। वह कहने लगे कि अगर शेरशाह इस दरबार में रहेगा तो आपको कभी भी धोखा देकर इस साम्राज्य को अपना कर सकता है। यह बात शेरशाह को अच्छा न लगा। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया कि बाबर, जो मुगल वंश के संस्थापक हैं, बाबर के सेना में भर्ती हो गया और वह चंदेरी का युद्ध जो 29 जनवरी 1528, पिछले बार हम लोग देखे हैं, 29 जनवरी 1528 ईस्वी में हो रहा था, उसमें इसको भाग लेने का मौका मिल गया। इस युद्ध के बाद शेरशाह को इतना आत्मविश्वास हुआ अपने योग्यता पर कि उन्होंने एक बात कही थी कि अगर हमें थोड़ा सा लिखे हैं, अगर हमें मुगलों को बाहर भेजने के लिए एक कथन कहा था कि अगर मेरे भाग ने मेरी सहायता की और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो हम मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर कर देंगे। यह कब कहा शेरशाह? चंदेरी के युद्ध के बाद कहा। अब शेर खां ने उस युद्ध में लड़ने के बाद पुनः बहार खां लोहानी, जो अफगान शासक थे, दक्षिण भारत में छोटे सा प्रदेश के शासक थे, उनके दरबार में फिर से आ गया। संजोगवश कुछ दिन के बाद बहार खां लोहानी को मृत्यु हो जाता है और उसके विधवा पत्नी दूदू बेगम, नाम याद रख सकते हैं आप लोग, दूदू बेगम से शादी करके दक्षिण बिहार के साम्राज्य को अपने नाम कर लिया और उस पर शासन करने लगा। कुछ दिन के बाद शासन करने लगा। उस समय एक शेरशाह उपाधि धारण किया था, हजरत ए आला की।
किसकी उपाधि? हजरत आला की। कुछ दिन के बाद 1530 ईस्वी में चुनार के किलेदार, इनका नाम था ताज खां, ताज खां के मृत्यु हो जाता है। उसके बाद उनके पत्नी लाड बेगम या लाड मलिका से शादी करके, उनके विधवा लाड बेगम या लाड मलिका से शादी करके चुनार को भी अपने कब्जा में कर लिया। यह दो विधवाओं से शादी करके दो साम्राज्य को अपने हाथों में कर लिया था। इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद हम और बताएंगे। दो विधवाओं से शादी करके शेरशाह ने दो साम्राज्य को अपने नाम कर लिया। लेकिन 2 साल के बाद हुमायूं द्वारा 1532 ईस्वी में चुनार के किले को घेरा गया। उस समय शेरशाह उतना समर्थ नहीं था कि हुमायूं से युद्ध करके और जीत जाता, तो उन्होंने अपने बहुत चालाकी से उस युद्ध को संधि में बदल दिया और संधि करके अपने बेटा कुतुब खां और 5000 सैनिक को शेरशाह के दरबार में उनकी सेवा के लिए भेज दिया। यह बात पहले भी कहे हुमायूं के कहानी में और आज भी उसको दोहरा रहे हैं। लेकिन शेरशाह अपने साम्राज्य को विस्तार करते हुए सबसे पहले सूरजगढ़ का युद्ध जो 1534 ईस्वी में हुआ, उसको युद्ध जीतकर वे बंगाल को जीता और बंगाल में अपना साम्राज्य को फैलाया है। उसके बाद जब हुमायूं बंगाल से जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड से लौट रहा था, तो चौसा का युद्ध हुआ 1539 ईस्वी में। और उसी समय जब शेर खान ने इस युद्ध को जीत लेता है तो शेर शाह की उपाधि धारण करता है। शेर शाह, पहले उसका नाम फरीद था, फिर हुआ शेर खां और फिर हो गया अब शेर शाह। शेर शाह की उपाधि धारण करता है। उसको पीछा करते हुए कनौज और बीलग्राम का युद्ध कब हुआ? फिर 1540 ईस्वी में हुमायूं के पीछा करते हुए, और हुमायूं को फिर हराया और अपने वंश यानी सुर वंश की स्थापना 1540 ईस्वी में किया और मुगल वंश को यहाँ समाप्त कर दिया। सूरवंश की स्थापना के बाद शेरशाह ने सबसे पहले गखर जनजाति के विरुद्ध युद्ध किया। 1541 ईस्वी में उसको दबाने का प्रयत्न किया था। इन लोग मुगलों के समर्थक थे। उसके बाद मालवा के राजा कादिर खां के विरुद्ध 1541 ईस्वी में शेर खान ने युद्ध किया और जीता। यह राजपूत शासकों के विरुद्ध धोखा देकर उनके साम्राज्य को अपने हाथों में करता था। रायसीन के राजा पुरनमल के विरुद्ध 1543 ईस्वी में उनके साम्राज्य को अपने नाम किया था। कहा जाता है कि इस युद्ध में शेरशाह ने राजा पुरनमल को हराने के लिए युद्ध करने के आक्रमण किया वहाँ पे, तो उतना समर्थ नहीं था जितना राजा पुरनमल थे, तो उन्होंने उनके सैनिक सरदार को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया और उसके बाद वह युद्ध को जीता था। सेनापति जयंता कुंपा उसमें प्रमुख थे राजा पुरनमल के, तो उन लोग के नाम से पत्र लिखकर शेरशाह खुद राजा पुरनमल को भेजवा देता है कि हम शेरशाह के विरुद्ध लड़ाई नहीं कर सकते हैं। राजा पुरनमल को यह सूचित किया जाता है कि वे अपने साम्राज्य उसके हाथों में सौंप दे। इस बात को सुनकर पुरनमल को अपने सेनापति पर विश्वास उठ जाता है और वे युद्ध के लिए इनकार कर जाते हैं। यही मौका के फायदा उठाकर शेरशाह ने उस पर अटैक कर देता है, लेकिन जयंता और कुंपा अपने वफादारी को परिचय देते हुए उसके साथ युद्ध किया और बहुत ज़्यादा उसे परेशान भी किया था। और कुछ दिन अगर और युद्ध चलता
या जिस तरह से उन लोगों में आपस में संबंध था सेनापति और राजा के बीच, उसी तरह से रहता तो शेर शाह के वहाँ हार निश्चित हो जाती। इसीलिए इस युद्ध से डर कर कहिए या इस युद्ध को भयावह रूप देख करके शेर शाह ने एक बात कही है, उसको जानिए कि मुट्ठी भर बाजरा के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान के साम्राज्य खो देता। उसे डर था कि जिस तरह से इन लोग आपस में रहते हैं, अगर उस सब मिलकर एक बैक अटैक करते, एकाएक एकदम पूरे साथी और सैनिक के साथ अटैक होता, तो हम इस युद्ध में नहीं जीतते। अब उसके बाद कालिंजर के विरुद्ध 1545 ईस्वी में बुंदेलखंड के राजा कीरत सिंह के विरुद्ध था। कालिंजर बुंदेलखंड के राजा कीरत सिंह के विरुद्ध 1545 ईस्वी में शेर शाह युद्ध करने गया। उसी समय एक तोप के गोले बुंदेलखंड के दीवार से टकरा करके उसके पास आन के फटता है और शेर शाह की मृत्यु हो जाती है। कब? 22 मई 1545 ईस्वी में। 22 मई 1545 ईस्वी में शेर शाह की मृत्यु हो जाता है और वहां से सूर्यवंश कमजोर होने लगते हैं। इसके बाद और बताएंगे, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अच्छा, लंबा वीडियो हो जाने के कारण हम चाहते हैं कि सूर्यवंश के एक और पार्ट बना दिया जाए और शेर शाह के उत्तराधिकारी के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा कर देंगे। लेकिन कल जब एक वीडियो हम बना रहे थे तो कामरान जो हुमायूं के भाई था, उसके माता के नाम गुलवदन बेगम जो लिख दिए थे वो गलत लिखा गया था, गुलरुख बेगम है। कामरान के माता गुलरुख बेगम, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।